हाथों को उठाएं, बोले परमेश्वर आज मैं जब इन गवाहियों को सुनूं, आपके वचनों को सुनूं, मैं अपनी गवाही को आज रिसीव करने पाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कलीसिया गए आमीन। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दे सज्जन। और आइए सब बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। परमेश्वर की महिमा के लिए इन टेस्टिमनीज को, इन गवाहियों को पूरे ध्यान से सुने। आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम शारदा है, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। आपकी मैरिज हुई 31 मार्च 2022 को। हाँ, उसके बाद आपको पीरियड्स प्रॉब्लम आनी शुरू हुई थी। आप बताएं क्या हुआ था आपके साथ? मेरा पीरियड आगे पीछे हो गया था और फिर मैं बेबी कंसीव की ना, तो मेरा बेबी मतलब मेरे सपने में सांप दिखाई देता था और पानी दिखाई देता था और मिट्टी दिखाई देता था। फिर उसके बाद मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो मेरा बेबी खराब मिसकैरेज हो गया मेरा। और बेबी जो पेट के अंदर ही डेड हो गया था। हाँ, और जब डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके साथ ये हादसा हो चुका है, तो क्या मन पे बीती, क्या आप बोल रहे थे उस समय? फिर मेरा मिसकैरेज हो गया तो मैं बहुत उदास हो गई थी। और उसके बाद आप सेकेंड टाइम फिर से फरवरी महीने में फिर से आपको प्रेगनेंसी टेस्ट आपका पॉजिटिव आया था। हाँ, इस बार क्या हुआ फिर? फिर से उसी मतलब फिर से सपने दिखाई देता था, सांप का, पानी और मृत्यु हो गया बोल दिखाई देता था। और इसी वजह से दूसरे बच्चे की भी पेट के अंदर ही डेथ हो चुकी थी। हाँ, और बार बार चीजें होती जा रही थी। तो भाई आप बताइए उस समय घर का माहौल कैसा था? बार बार ऐसी चीजें होती जा रही थी, डॉक्टर के पास गए, क्या बोलते थे? लोग हमें ताने मारने थे और हम हताश हो चुके थे और हम बहुत घबरा गए थे, डर लग रहा था पहले। अब हम बहुत उदास हो गए थे, जिसकी वजह से बहुत निराश में रहते थे। लोग हमें तांत्रिक का सहारा लेने के लिए बोलते थे कि झाड़ा फूका कराओ, दवाई के लिए हम जड़ी बूटी देंगे। फिर भी से हमने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा, हम अपना विश्वास बनाए रखे। और फिर से मेरे पत्नी अप्रैल में फिर से प्रेगनेंसी हुई और उस प्रेगनेंसी की रिसीव रही। और 1 जून 2025 में हमने पापा जी से ले हैंड प्रार्थना करवाए ताकि हमारा जो बच्चा है फिर से मेरे स्टेज ना हो जाए। और उसके बाद ले हैंड प्रार्थना हुई। ले हैंड आप दोनों के ऊपर हुआ था? हम दोनों कुप हुआ था। ओके, उस ले हैंड की वीडियो को हम देखते हैं एक बार। पवित्र है, पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। ओके, आप बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हुई उस समय आपकी वाइफ कितने मंथ की प्रेग्नेंट थी? उस समय 3 महीने की थी। ओके, जब ले हैंड हुआ क्या हुआ सिस्टर आपको जब ले हैंड प्रेयर हो रही थी? एकदम बहुत हल्का लगा मुझे लेहन हुआ तो। ओके, उसके बाद परमेश्वर ने आपकी प्रेगनेंसी को सेफ रखा। हाँ। और परमेश्वर ने हेल्दी बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। 2 मिसकैरेजेस के बाद उस शर्मिंदगी को परमेश्वर ने खत्म किया। अभी आमीन। अभी इनकी जो बेटी है वो कम से कम 7 महीने की हो चुकी है और बिल्कुल ठीक है आपकी बेटी अभी। बिल्कुल ठीक है। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करने जाएं। आज जो कुछ भी शैतान ने आपसे छीना है, आज वो परमेश्वर के द्वारा आपके जीवन में वापस आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो सारी शर्मिंदगियां, आज उसका आखिरी दिन है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? लखविंदर मेरा नाम है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? जिला गुरदासपुर।
ओके 2004 से ही आप नशा करना आपने शुरू कर दिया था। हाँ जी, हाँ जी। कैसे शुरुआत हुई, क्या क्या नशा आप करते थे? ये बुरी संगत के कारण मेरे साथ बहुत ऐसा मतलब चलता हुआ कि मैं यारों दोस्तों के बीच में नशा करना शुरू कर दिया धीरे धीरे। ऐसा नशा था कि मैं तम्बाकू कुलिब मेडिसिन नशा था मेरी ज़िंदगी में, और मारपीट झगड़ा ये सब मेरी गंदी लाइफ थी। और मैं पूरी तरह मेरे लाइफ में ऐसा था कि मैं सेफ नहीं था, और मेरी बहुत गंदी लाइफ थी। ऐसी लाइफ थी कि परमेश्वर हर एक आप जिंदगी में उस काम समय कर। मेडिकल नशा भी करते थे साथ जी, में? मेडिसिन नशा था मेरी जिंदगी में। तो कहाँ से पैसा आता था नशा करने के लिए? मैं तो मजदूरी करता था, तो जो नशा जो मैं काम करता था सब उसी में ही चला जाता था मेरा। और जब मैं सुबह को मैं देखता मेरे पास कोई पैसा नहीं था तो मैं परेशान होता था, ये क्या मेरे साथ होता है, मेरे को अच्छा नहीं लगता था। और इस वजह से घर में भी हमेशा क्लेश रहता था? हाँ जी, मारपीट जो भी होता था बाइक साथ, और बाहर भी झगड़ा लड़ाई होता था। तो आपके रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस आपकी लाइफ को देख के क्या बोलते थे? वो मेरे को अच्छा नहीं समझते थे, बेकार समझते थे। वो बोलते थे कि इसके साथ मत जाओ, अपने बेटों को बच्चों को बोलते थे, और ऐसा बोलने के साथ मेरे को अच्छा नहीं लगता था। और कई बार नशे की ओवरडोज लेकर आप ऐसे ही सड़कों में गलियों में गिरे पड़े रहते थे? हाँ जी, जब मैं ओवरडोज ज़्यादा ले लेता था मैं गिर जाता था, और मैं फ़ोन करता था किसी से मेरे को इधर से लेके जाओ। और जब नशा जी आपके जीवन में से खत्म नहीं हो रहा था, आपने कैसे कैसे कोशिश की नशा छोड़ने की? मैं कोशिश करता था लेकिन बात नहीं बनता था मेरे से। आप चाहते थे कि मैं नशा छोड़ दूं? हाँ जी, हाँ जी, मैं चाहता था मैं नशा छोड़ जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था मेरी जिंदगी में। ओके, तो आपको फिर अंकुरनुला मिनिस्ट्रीज के बारे में कब और कैसे पता चला था? हमारे घर में बुआ आई थी, बोली थी चलो मेरे साथ मैं आपको लेके चलूं खामरा चर्च। और मैं खामरा चर्च जब मैं आया, वो फर्स्ट टाइम पीछे गाड़ी लगती थी हमारी, और मेरे साथ वाले सभी भाग के जा रहे थे, तो मैं धीरे धीरे जाता था, जैसे मेरे को किसी ने जकरा हो, भी रुक जा मत जा अंदर। और जब मैं अंदर गया तो अंदर जाके देखा कि ये जहाँ कुछ लाइफ ही और है, जहाँ जीना अच्छा है, जहाँ बाहर कहाँ मैं रहा इतने साल नशा करके, किधर रहा, गुम रहा मैं, इधर मेरे को अच्छा लगा। जब मैं आया मैं वर्शिप किया, मैं रोया, मैं किधर रहा मेरे को समझ नहीं लगा। जब मैं खुदा ने मेरे को छुआ, टच किया, तो मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा मेरिकल हुआ कि मैं नशा छोड़कर 8 साल बाद टेस्ट मनी के साथ आया हूँ आज। 8 साल आपने कोई नशा नहीं किया अभी? कोई नशा नहीं किया। 2018 में आप चर्च में आए थे? हाँ जी। ओके, मई 2018 में जब आप चर्च आए पहले दिन, उसी टाइम परमेश्वर ने आपको टच किया? जी 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 फन। और उसके बाद अभी 8 साल हो गए, कोई नशा नहीं किया? कोई नशा नहीं किया, कोई तलब नहीं लगी? कोई तलब नहीं। अभी का जीवन कैसा चल रहा है? अभी मेरा अच्छा लाइफ है, कोई नशा नहीं है? अभी मेरा अच्छा लाइफ है, नशा छोड़ने के साथ बहुत बढ़िया मेरी लाइफ है। जो पैसा कमाते हैं वो अच्छे कामों में इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अभी मैं अच्छा हूँ। और मैं खुदा ने मेरे को सऊदिया भी भेजा था। सऊदिया भेजने के साथ जब मैं इधर आता था तो खुदा की सेवा करता था, वो खुदा के घर में पैसा अपना लाता था। ओके, जो पैसा आपका नशों में वेस्ट हो चुका था, अभी आपके ऊपर कोई कर्जा नहीं है इस नहीं, चीज को नहीं, कोई लेकर? कर्जा नहीं है। और परमेश्वर ने हर तरह के नशे से हाँ आजाद जी। किया, अच्छे फाइनेंस के साथ भी ब्लेस हाँ, किया। ब्लेस किया मेरे को। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, महिमा दें। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जब एक व्यक्ति घर में अगर एक बंदा नशा करता है, जो कमाने वाला है, घर को चलाने वाला, अगर वही नशा करे और अपने पैसे को नशों में वेस्ट कर दे, तो पूरा घर जो है स्ट्रगल करता है, पूरा परिवार, बच्चे से लेकर बूढ़े तक वो स्ट्रगल करते हैं। 8 साल हो चुके हैं, ये भाई ने कोई नशा नहीं किया, परमेश्वर ने फाइनेंशियली इंक्रीज किया, जो कुछ शैतान ने छीना था प्रभु ने सब कुछ वापस किया। अगर आप प्रभु के घर में आज विश्वास के साथ बैठे हैं, आप बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में बोले थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप बताएं सिस्टर, आपका नाम क्या है? सभी को जय मसीह। जय मसीह की। आपका नाम क्या है? अमृता कुमारी। और रहने वाले कहाँ के आप? नेपाल को। आपकी शादी कब हुई थी? 2019 में। 19 में? जी। ओके, उसके बाद क्या हुआ जब आपके पीरियड्स प्रॉब्लम शुरू हुई थी? आपको खुल के बताएं आप। उसके बाद हम लोग बेबी के बारे में सोच रहे थे, तो नहीं किसी पूरा, तो लोग ताने मारते थे, कहते थे नहीं पूरा।
तो हम लोग डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोला कि रसोली है। तो ये रसोली के लिए दवाई दिया तो दवाई से कुछ फर्क नहीं पड़ा। हम लोग बाबा के पास गए थे, अनेक जगह पर गए, कुछ भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने रसौलियों को रिमूव करने के लिए आपको मेडिसिन देना शुरू की थी। जी ब्रदर। आपने मेडिसिन खाई, इलाज जी, करवाया, brother। पर कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ नहीं फर्क पड़ा। आप एक ही डॉक्टर के पास गए या आपने चेंज किए? 4 से 5 डॉक्टर के पास गए। कहाँ कहाँ के, कौन कौन से शहर के डॉक्टर थे ये? यहाँ पे ढाका गए, बीरगंज गए, वहाँ चौपुर गए। हम लोग ने नेपाल गए। ये शहर नेपाल में है जिसकी आप बात कर रहे हैं। जी। ओके, आपने लगातार सालों साल मेडिसिन खाई, लास्ट में डॉक्टर ने आके क्या बोला फिर? लास्ट में डॉक्टर बोला कि आपको ऑपरेशन करके रसोली निकालना पड़ेगा, जब तक रसोली नहीं निकलेगा तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आपने क्या सोचा, क्या बोला उस समय फिर? तो हम लोग नहीं रसोली गैप करवाने के लिए ऑपरेशन नहीं करवाया। प्रभु को मेरा हस्बैंड ऑनलाइन से देख रहे थे तो हम लोग विश्वास किया। और डॉक्टर आपको ये भी बोल रहे थे कि नेचुरली आप प्रेगनेंसी भी कंसीव नहीं कर सकते हैं। जी ब्रदर। मतलब ऐसा क्यों हो रहा था बार बार? क्या चीज थी आपके, क्या मतलब चलता रहता था मन में, क्या आता था उस समय फिर? मन में शर्मिंदगी आते थे, लोग बोलते थे कि नहीं हो रहा है, इसको साथ सबको शादी हुआ, 2 से 3 बच्चे हो गया, इसके नहीं हो रहा है। तो ऐसी बातें सुनने के बाद क्या बीती थी मन पे? मन में बहुत दुख आती थी, मन करते थे कुछ भी कर लूं, अकेलापन महसूस होता है। तो भाई आप बताएंगे, जब इतने साल हो चुके थे शादी को, आपको क्या लगता था या आपके मन में क्या आता था? लोग पूछते होंगे बेबी के बारे में, क्या घर का माहौल कैसा था उस वजह से? जी, हम अपने आसपास के भाई को कहते थे कि सबको हो रहा है, मुझे भी होगा। जी जी, हम प्रभु पर विश्वास करते थे और उसके बाद हमने यहाँ पे आए। आप यहाँ पे आए चर्च जी। में। ओके सिस्टर, आप बताएं, जब आप पहली बार यहाँ पे आए तो कैसा लगा? कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया? कैसे किया? हम लोग पर ले हैंड हुआ। मामा पापा व्हाइट गवर्नमेंट मीटिंग था ना, उसी में हम लोग के ले हैंड किया। तो गया घर पर, तो 2 महीने बाद मैंने बेबी कंसीव किया। आप दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी? जी। ओके, उस ले हैंड प्रेयर के दौरान परमेश्वर के आत्मा ने आपको छुआ और जी, उसके बराबर। कितने दिन के बाद चेक किया आपने प्रेगनेंसी टेस्ट? 4 बार चेक किया तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। तो डॉक्टर के पास गए तो वीडियो एक्सरे करके देखा तो बोला, तो हम लोग विश्वास किया। 2 महीने बाद जब चेक किया है तो 4 बार आपने चेक किया क्योंकि जी। आपको विश्वास नहीं हो रहा था। नहीं, विश्वास नहीं हो रहे थे कि माँ बनने वाली हूँ। और जब टेस्ट पॉजिटिव देखा आपने, कितनी खुशी थी उस समय फिर? बहुत ज्यादा खुशी के मारे मुझे रोया आता था। फिर डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए जी। और डॉक्टर ने बताया कि आप सचमुच प्रेग्नेंट हैं। जी। तो और जो मुझे विश्वास नहीं हो रहे थे। और जो रसौलियां डॉक्टर बता रहे थे उसका फिर? वो गायब थे। और प्रेगनेंसी 9 महीने तक सेफ रही आपकी? सेफ रही, प्रभु संभाल के रखा। क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद मैं बेबी गर्ल के साथ ब्लेस हूँ। ओह जीसस, तारीफ करें, विश्वास करें। हालेलुया, मुझ पे है हालेलुया, किया मेरे खुदाया, हालेलुया, तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे अपने हाथों को हिलाते हो इक्लेसिया सब जन वर्शिप में। हालेलुया। सिर्फ तूने। तारीफ करें तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस ब्लेसिंग के लिए, इस बड़ी गवाही के लिए। परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और आज आप नेपाल से अपनी गवाही देने के लिए आए हैं। जी ब्रदर। आप जितने जन आज आप यहाँ पे बैठे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आप मीटिंग को अटेंड करें, आपको सिर्फ फेथ करना है। अगर आप चर्च में नहीं अवेलेबल हैं, आप फॉरेन देश के रहने वाले हैं और आप चर्च में अभी यहाँ नहीं आ पा रहे, आप किसी और कंट्री, नेबर कंट्री से आप देख रहे हैं, आपको सिर्फ फेथ करना है, आपको सिर्फ विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपकी परिस्थितियों को चेंज करने जा रहा है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपका हालेलुया आपके पड़ोसी से ऊंचा होना चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। ऊंची आवाज में हालेलुया। मुझको बना है अपने मसा से, अपनी दया से। सिर्फ तूने अद्भुत अनुग्रह मुझ पे है किया। हालेलुया।
अगली गवाही को हम सुनेंगे सिरसा रनिया हरियाणा चर्च ब्रांच से। ये बहन का नाम सिस्टर मीना है। इनकी गवाही कलीसिया बहुत बड़ी है, इस गवाही को आपने ध्यान से सुनना है। अप्रैल 2010 में इनकी शादी हुई। शादी के बाद शैतानी अटैक होने लगे, हस्बैंड वाइफ पे लड़ाई और झगड़ा होने लगा। उसके बाद 7 महीने बाद इनका डाइवोर्स हो गया हस्बैंड के साथ। आज ये बहन हमारे साथ लाइव जुड़ी है। आइए सुनते हैं इनकी गवाही को कि अपनी गवाही में ये हमें क्या बता रही है। सबको जय मसीह। मेरा नाम मीना है। मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मेरी 2010 में मेरी मैरिज हुई। फिर मैंने बेबी कंसीव करने की सोचा तो मेरी बेबी कंसीव नहीं हो पा रहे थे। इसकी वजह से मेरे घर में कलेश होने लगे। मेरे को सपने में गंदा पानी, मुर्दे लोग दिखाई देने लगे। फिर बहुत कलेश के बाद मेरे 2012 में मेरी दूसरी मैरिज हुई। फिर मैंने बेबी कंसीव करने की सोचा तो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे थे। फिर जाके 2014 में मैंने बेबी कंसीव करी। 2 महीना ठीक चला। 2 महीने बाद मेरी मिसकैरेज हो गई। फिर मैं डॉक्टर के पास गए। फिर मेरी रिपोर्ट हुई तो डॉक्टर ने बताया कि आपके यूटेरस खराब है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे हो। इसकी वजह से मैंने 10 से 12 डॉक्टर्स मैंने चेंज करे और 5 से 7 साल मैंने दवा खाई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने बोला IVF करवा लो। फिर जाके मैंने बहुत डिप्रेशन में चले गए। मैंने 2 बार मरने की भी कोशिश करे। जब हम बाहर निकलते थे तो लोग मेरे से बच्चे छुपा लेते थे, मुझको बाज बोलते थे। मेरे घर में बहुत सारे कलेश होते थे। जी भाई ने मुझे अंकुल मिस्ट्री के बारे में बताया। फिर मैंने अंकुल मिस्ट्री के साथ जुड़ गई। फिर मैंने प्रार्थना रिसीव किए। मुझे शरीर में गर्माहट सी महसूस हुई। फिर मैंने जब रिपोर्ट करे तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आए। परमेश्वर ने 9 महीना मुझे संभाल के रखा। हल्दी बेबी के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर को दास के धन्यवाद। सबको जय मसीह। हालेलुया। सब जन जोर से तारीफ करें इसे बड़ी गवाही के लिए। जोर से कलीसिया। आपने सुना इस बहन की गवाही में कि जब इनकी पहली शादी हुई, शादी के 7 महीने के बाद ही इनका डाइवोर्स हो गया। उसके बाद ये बहन करेगी 2012 में दोबारा इनकी शादी हुई। वही अटैक जो इनकी पहली मैरिज में था दोबारा से फिर से शुरू हो गए। हस्बैंड वाइफ में लड़ाई और झगड़े होने लगे, क्लेश बढ़ता गया। ये बहन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। लोग इनको बाज बाज कह के पुकारते थे। इनकी नाम धराई हो चुकी थी। लोग इनको शर्मिंदगी में इनको देखना चाहते थे। लोग इनको शर्मिंदा कहते थे। जब भी इनको देखते थे लोग इनका मजाक उड़ाते थे। उसके बाद ये बहन बता रही कि ये लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़े थे। लगातार ये एनएम ब्रांच के साथ, सिरसा चर्च ब्रांच के साथ जुड़े थे। और आपने इनकी गवाही में ध्यान से सुना कि बता रहे कि इन्होंने बेबीज के टॉयज खरीद लिए थे ताकि अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, उस डिप्रेशन से अपने आप को फ्री रखने के लिए इन्होंने खिलौने तक खरीद लिए थे। उसके बाद ये बहन बता रहे कि लोगों ने, डॉक्टर्स ने IVF का सजेस्ट किया, लेकिन इनके पास पैसों की कमी की वजह से IVF नहीं करवा पाए। उसके बाद ये बहन कह रहे कि ओवर थिंकिंग करने की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे। बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुके थे इनके जीवन। उसके बाद ये बहन बता रहे कि लगातार चर्च के साथ जुड़े थे। एक दिन 22 जनवरी 2023 में ऑनलाइन प्रार्थना हुई। विश्वास के साथ उस प्रार्थना को यह बहन ने अपने लिए ग्रहण किया और परमेश्वर ने इनके जीवन में सुपरनेचुरल काम किया। जनवरी में ये फर्स्ट टाइम ये बहन प्रेग्नेंट हुए। उसके बाद 2023 में ये बहन बता रही कि फर्स्ट प्रेगनेंसी के 9 साल बाद ये जब प्रेग्नेंट हुए ये बहन रोने लगे। इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ। ये बहन बता रहे कि 27 सितंबर 2023 को इनकी पहली शादी के 13.5 साल के बाद और सेकेंड शादी के 11 साल बाद परमेश्वर इनको एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ ब्लेस्ड किया, आशीषित किया। इस बड़ी गवाही के लिए कलीसिया अपने हाथ को ऊंचा उठा के जोर से तारीफ करे और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज के साथ हालेलुया, हालेलुया, ऊंची आवाज के साथ हालेलुया, हालेलुया। और जैसे कि आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा कि गर्भ का पहला फल यहोवा की ओर से है। उसी यहोवा परमेश्वर ने इस बहन की नाम धराई को, इनकी शर्मिंदगी को दूर किया। एक हेल्दी बेबी बॉय के साथ इस बहन को आशीषित किया। इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए जोर से तारीफ करें। अपने हाथ को ऊंचा उठा के ऊंची आवाज से कहें हालेलुया।
आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम मोतीलाल है जी, मैं पठानकोट तो बोल रहा। ओके, 2006 में गलत संगति में जाने के कारण गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना आपका हुआ। क्या इफेक्ट, क्या असर पड़ा उसका आपके अपने जीवन के ऊपर? मैं ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਬੀਅਰ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ, ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਟਕਾ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਡਰਿੰਕ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਡਰਿੰਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ऑनलाइन दवाई मंगवानी मेरे वास्ते नशा छोड़ने के लिए। हाँ, नशा छोड़ने के लिए। नशा छड्डण तो मैं दवाई खाने तो बाद भी मैं कई बार नशा करता रहा ही। मैं बड़ा रिस्क लैंदा रहा हीगा भी मैं दवाई खाने तो बाद शराब पीना शुरू कर देनी। मेरे ना पूरे रैशिश होंदे रहे शरीर ते। ओके, पहले तो आप सिर्फ शराब का नशा करते थे। हाँ जी, हाँ जी। आगे जाके और कौन कौन सा नशा किया आपने? उस तो बाद मैं तंबाकू खाना शुरू किया, गुड़का खाना शुरू किया और कंटिन्यू मैं अपनी जेब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੀ ਗੁੜਕਾ ਤੰਬਾਕੂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਡਰਿੰਕ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ 5-5 ਦਿਨ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰ ਚਿੱਟਾ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਦੀ ਬਾਈਕ ਲਈ ਸੀ ਤੇ 2017 ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ। फिर पापा जी आए टीवी पे, मैं दिखता रहा। जब नशा इतना ज्यादा बढ़ गया तो सुबह उठते ही आप नशा करना शुरू कर हाँ देते जी, मैं रोज ज्यादा सवेरे जो उठता है मैं उठते सारी मैंने शराब चाहिए होंगी, मैंने और कुछ नहीं चाहिए होंदा। तो आपके परिवार वाले फैमिली रोकती नहीं नशा? मेरी फैमिली बहुत ज्यादा तंग करती, वो कहते भी तू बाहर ही मर जाएगा तो ज्यादा वधिया है। इतना परेशान हो चुके, इन्ना ज्यादा परेशान करता, मेरा कोई टाइम नहीं है। मैं बच्चों को कदी कदी हाथ चुक देता ही, बच्चों से अपनी वाइफ से हाथ चुक देना। मेरा कोई जान का टाइम नहीं, कोई आन का टाइम नहीं। बहुत ज्यादा डिप्रेशन च हीगा। उस तो बाद में काम क्या करते थे आप उस वक्त? काम मेरी बार्बर शॉप, सैलून था आपका? हाँ जी, मेरा सलून ही। और वहाँ पे मतलब काम कैसे, काम पे भी नशा? काम मेरा बहुत ज्यादा वधिया ही, पर मैं फिर भी ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਮੰਗਵਾਣੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਸਟਮਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਮਾਣੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। और जो भी सामान आपके हाथ लगता था, आपके पास बाइक था उसको भी गिरवी रख के? ਬਾਈਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। और जो पैसा आता था उसका? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਏ ਵਿੱਚ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਡਾੜਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। और नशे की वजह से आपका कई बार एक्सीडेंट भी हुआ 2 है? ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਘਰ ਚੁੰਨੀ ਨਾਲ ਫਾਹ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। बहुत ज्यादा परेशान ही, मैं हार गया ही पूरा। और जब पैसा नहीं पास होता था ऊपर से कर्जा भी चढ़ गया था? 1-2 बारी मैं घर अपने चोरी भी की इस चक्कर दे विच भी, चलो मेरे को पैसे नहीं आए, चलो चोरी कर लेने। मैं वाइफ दे पैसे कटदा रहा, 2-3 बारी पैसे कटे, मैं चोरी करके शराब पींदा रहा। बाद में मैं झूठ बोलता रहा भी मैं नहीं पैसे कटे। आपने कितने साल लगातार नशा किया? मैं 2006 तो लैके कंटिन्यू 2017-18 तक नशा किया मैं। और छोड़ने की कोशिश की लेकिन मैं निकल नहीं पा बहुत रहे? ज्यादा कोशिश की छड्डन दी भी मेरे को छड्या नहीं गया, मैं हिम्मत हार गया। आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार सभी जानते थे कि आप नशा करते हैं? पूरी तरह नाल सारे जानते चंगी तरह मैंने। ओके, परमेश्वर ने कैसे आपको आजाद किया? इस चर्च के बारे में कब और कैसे पता चला आपको? मैं जी टीवी दिखता रहा है, टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1-2 ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਾਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਂਬਰਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਈਆ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। तारीफ करो पहले आप। ये बात आप कहीं पर भी और नहीं सुनोगे। इस चर्च में आप कितनी गवाहियां सुन चुके हो कि जब कोई नशा करके व्यक्ति चर्च में आया तो उसको कभी ये नहीं कहा गया कि चल तू भाग यहाँ से, तू नशेड़ी है, तू नशा करके आया, तू यहाँ नहीं आ सकता है।
जब आप फर्स्ट टाइम चर्च में आए, आप नशा करके आए ਹਾਂਜੀ हुए थे। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਠੇਕਾ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੌੜਦੇ ਗਿਆ, ਲਿਫਟ ਮੰਗ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਆ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ क्या हुआ फिर उसके बाद? ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਖੜਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਾਲ, 1.5 ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੋ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਫਾਰਮ ਭਰਾਇਆ। ਮੈਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਮੰਮਾ ਜੀ ਕੋ। ਲੇ ਹੈਂਡ ਜਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁੜਕੇ ਤੱਕ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਖਰਚਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਉਹਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਗਾਏ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਲकुल ज़्यादा फ्री हाँ और नशे तो भी ज़्यादा आज़ाद हाँ, बिल्कुल आज़ाद हाँ। तारीफ करें, ऊंची आवाज बोले थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। और उसके बाद कोई तलब नशे की नहीं लगी कभी? मैनू हाले तक कोई तलब नहीं लगी। मैं बिल्कुल फ्री हाँ और जिन्ने भी मेरे कस्टमर दुकान ते आंदे मैं सारिਆਂ ਨੂੰ यही मैसेज देना भी प्रभु के घर जाओ, खांबरा चर्च जाओ, प्रभु ਤੁਹਾਨੂੰ भी फ्री करेगा। कितने साल हो चुके नशा नहीं किया आपने? मैं 2022 तो बाद कोई नशा नहीं किया। और तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, खुदावंद के बड़े कामों के लिए। ऊंची आवाज बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची ऊंची आवाज बोले हालेलुया। आज जो भी जन ऐसे यहाँ पे मौजूद हैं कि आप नशे से फ्री नहीं हो पा रहे, आपको लगता है कि नशा मेरे जीवन से जाने वाला नहीं है, आप नशा करते हैं या आपके परिवार में कोई नशा करता है, आज प्रार्थनाओं को रिसीव करें, क्योंकि बाइबल में लिखा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, वहां आजादी है। और आज आप परमेश्वर के घर से अपनी आजादी को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आजादी बीमारियों से आप भाग के जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा, ना कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ सब राजा से ऊंचा है यीशुआ। जैसा बचाने वाला तू ही है खुदा। तेरा राज अब है यहाँ सब राजा से ऊंचा है यीशुआ। हर सामर्थ से ऊंचा है यीशुआ, हर शासन से ऊंचा है यीशुआ, सारी सामर्थ से ऊंचा है यीशुआ, सारी सृष्टि से ऊंचा है यीशुआ। कोई तेरे जैसा बचाने वाला तू ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल उन लोगों के लिए प्रेयर की थी जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स के नीचे थे, कर्जों के नीचे थे, जिनके काम रुके हुए थे, और परमेश्वर के दास ने ये बोला था कि आप परमेश्वर के फेवर को पाओगे। अगले ही दिन लोगों ने अपनी गवाहियां
भेजनी शुरू करी थी कॉल सेंटर के ऊपर कॉल करके कि परमेश्वर ने लोगों के जीवन में अद्भुत रीति के साथ कार्य किया। तो ये टेस्टिमनीज जो आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ इनके जीवनों में कार्य किया। परमेश्वर ने फाइनेंशियल वेज ओपन किए। ये सभी टेस्टिमनीज जो आपके सामने खड़ी हैं, फर्स्ट टेस्टिमनी सिस्टर यशी की है कि 2025 से ये पार्ट टाइम जॉब करते थे और ये चाहते थे कि इनकी जॉब में इनको इंक्रीमेंट मिले और परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया। इनकी जॉब में परमेश्वर ने इनको फाइनेंशियली ब्लेस किया। तो परमेश्वर की तारीफ करते जाएं इस ब्लेसिंग के लिए भी। ब्रदर जोएल की टेस्टिमनी है कि इनकी हार्ट डिजायर थी कि ये इंडियन आर्मी में जॉब करें और तैयारी जब इन्होंने शुरू की, लगातार परमेश्वर में भी बने रहे। उससे पहले हमेशा इनको फेलियर का सामना करना पड़ता था, लेकिन जब परमेश्वर के दास के द्वारा हुई प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया, उन वर्ड को रिसीव किया, परमेश्वर ने अद्भुत रीति के साथ कार्य किया और परमेश्वर ने इंडियन आर्मी में जॉब के साथ इस भाई को ब्लेस किया है, फलवंत किया है। प्रभु की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए सब जन। और इस बहन का नाम सिस्टर नरेंद्र कौर है। इस बहन की गवाही है कि इनकी बहुत सारी जो लाखों रुपए की सैलरी थी, लाखों रुपए की एक अमाउंट थी जो रुकी पड़ी थी और काफ़ी साल हो चुके थे। ये चाहते थे कि वो जो पेमेंट है इनको मिले, लेकिन वो काम जो था वो हो नहीं पा रहा था। लेकिन जब परमेश्वर के दास 25 जून 2026 को जब प्रेयर को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और 13 लाख रुपए जो पिछले कई सालों से रुका हुआ था वो अमाउंट इनके अकाउंट में आ चुकी है। परमेश्वर ने रास्ते खोले और परमेश्वर ने फाइनेंशियली इनको ब्लेस किया है। सिस्टर वंदना, ये बहन की गवाही है कि 1.5 साल से ये फॉरेन जाना चाहते थे और जब भी वीज़ा अप्लाई करते थे कोई रिस्पांस नहीं आता था। जहाँ एजेंट टाइम देते थे तो इनको वेट ही करना पड़ता था और कम से कम 8 से 10 बार इन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, हर बार डिले आती थी। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने बोला कि परमेश्वर आपके फाइनेंशियल रास्ते को ओपन करने जा रहा है और परमेश्वर ने इनको जीवन में कार्य किया, उसके बाद परमेश्वर ने फॉरेन के वीज़ा के साथ इनको ब्लेस किया, परमेश्वर ने रास्ते ओपन किए। तो प्रभु की तारीफ करें इस ब्लेसिंग के लिए। सिस्टर हीना, इनकी टेस्टिमनी है कि ये पिछले 5 साल से ये फॉरेन जाना चाहते थे और कई बार इनकी रिफ्यूज़ल आई और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, लेकिन लगातार फेथ में बने हुए थे और अपने बीजों को परमेश्वर के घर में लगातार बो रहे थे और परमेश्वर ने इनकी लाइफ को छुआ, इनके जीवन में काम किया और परमेश्वर ने इनको मलेशिया के एक साल के रजिस्टर्ड नर्स के साथ भी, परमेश्वर ने उस जॉब के साथ भी ब्लेस किया, उस वीज़ा के साथ भी ब्लेस किया। परमेश्वर ने रास्ते ओपन किए। खुदावंद के नाम की महिमा करें। गवाहियों के लिए सिस्टर ममता, इनकी टेस्टिमनी है कि 2018 से ये अपना घर लेना चाहते थे क्योंकि इनके पास सिर्फ एक ही कमरा था पिछले कई सालों से और जब भी सोचते थे घर लेने का, हमेशा पैसा जो था फिजूल खर्ची में चला जाता था। चर्च में लगातार जुड़े रहे, सेवा करते रहे और अपने बीजों को बोते रहे और जब परमेश्वर के दास ने डिक्लेयर किया कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है और अगले ही दिन परमेश्वर ने इनकी लाइफ में से मिरेकल करने शुरू किए और 30 लाख रुपए के अपने नए घर के साथ परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है, आशीषित किया। तो अपने हाथों को उठाएं कलीसिया, इन गवाहियों के लिए प्रभु की तारीफ करें। जिस तरह परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया, आप भी अपने जीवन की बड़ी गवाही के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ऊंची आवाज में परमेश्वर का थैंक्स करें, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें इन गवाहियों के लिए, इन ब्लेसिंग्स के लिए। हसना ते बनदा ही है, यीशु मोया विचों जिंदा हो गया, साडा नचना ते बनदा ही है, जिंदा हो गया, साडा नचना ते बनदा ही है, चंगा लगे या ना लगे किसे नू, साडा दसना ते बनदा ही है। इस बहन का नाम पूजा है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। जनवरी 2020 में इनकी शादी हुई थी और उसके बाद 2 बार ये प्रेग्नेंट हो चुके थे और तीसरी बार इनकी हार्ट डिजायर थी कि परमेश्वर आपको बेटे के साथ ब्लेस करे। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, इनके पास 2 बेटियां थी और हार्ट डिजायर थी कि इनके पास बेटा हो। अगस्त 2024 में जब 3rd टाइम ये बहन प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 2nd मंथ में ही आपको अटैक होने शुरू हुए थे सपनों की तरह। क्या हुआ था उसके बाद आपके जीवन में? ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਖੋਂਦਾ ਹੈ ਲੇਡੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ है। क्योंकि उसके पहले आपका एक बार मिसकैरेज हो चुका था, हाँ बेबी जो जी, पेट के अंदर मेरा- डेड हो गया था और ये काफी उस समय निराश थे, पर ये पहले से ही अंकुर मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। गवाहियों को सुना, विश्वास बना। सितंबर 2024 की मीटिंग को जब अटेंड किया
उस समय ये बटाला ब्रांच में बैठे मीटिंग को अटेंड करे थे। उस प्रेयर को जैसे रिसीव किया, नेक्स्ट मंथ इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया, इनका टेस्ट पॉजिटिव आया। परमेश्वर ने इनको संभाल के रखा, कोई अटैक नहीं हुआ और परमेश्वर ने सारी शर्मिंदगी को खत्म किया। और 4 साल के बाद परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। इनकी फैमिली को परमेश्वर ने कंप्लीट किया, परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया और इनको फलवंत किया। तो प्रभु की तारीफ करें इस आशीष के लिए, इस गवाही के लिए। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें कि वो किस तरह से लोगो या चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो या चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। मेरा यीशु अन बचाउंदा, मेरा यीशु अन बचाउंदा ते आराम भी देंदा है। वो लोगो या चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। लोगो या चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा है। हौसला हर दे नहीं हुंदे, अखां भर दे नहीं हुंदे, यीशु नूं मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। हौसला हर दे नहीं हुंदे, अखां भर दे नहीं हुंदे, यीशु नूं मनण वाले कदे डरदे नहीं हुंदे। हौसला हर दे नहीं हुंदे, अखां भर दे नहीं हुंदे। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम सोनिया है ते अमृतसर से रहने वाली जी। ओके, ये किसकी गवाही आज आप देने, अपनी गवाही देने आए कि आपकी? नहीं, बेटी की गवाही देनी जी। ओके, आपका नाम क्या है सिस्टर आप बताएं? कोमल, कहाँ के आप रहने वाले? अमृतसर। ओके, मई 2024 में आप अचानक से बीमार हो गए थे। आप बताएं क्या हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको उस समय? 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ 3-4 ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਿਆ ਟੀਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਸਰਾ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਐਕਸਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਬੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਟੀਬੀ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਚੱਲੇਗੀ 6 ਮਹੀਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੀਲੀਆ ਵੀ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟੀਬੀ ਦਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ और उसी दौरान आपको ब्लड की वॉमिटिंग्स आना शुरू हो चुकी थी हाँ जी, और डे बाय डे आपका जो बॉडी था बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। आप टॉयलेट बाथरूम भी अपनी फैमिली के सहारे जा पाते थे, हाँ जी, मतलब इतना ज़्यादा आप कमज़ोर हो चुके थे। जी। कौन आपकी देखरेख करता था, कौन संभालता था, कैसी आपकी कंडीशन थी उस वक्त? ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। और उस समय आपके माइंड में भी नेगेटिव थॉट्स आने शुरू हो चुके थे अपनी लाइफ को लेकर। जी। क्या मन में आता था, क्या सोचते थे अपनी बीमारी को लेकर आप? ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਬਸ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ। तो सिस्टर आप बताएं कि आपने अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखा कि बेड के ऊपर पड़ी और ये बीमारी जो थी वो जा नहीं रही थी, तो अलग अलग कितने डॉक्टर्स के पास लेकर गए आप इन्हें? 3-4 डॉक्टरों को ले दिखाया ही ते पर चौथे डॉक्टर ने बाद दिखाया किंद कहा भी एक्सरा करवाओ। तो फिर एक्सरा करवाया, फिर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पता ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਵੀ मतलब ਇਹਨੂੰ टीबी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि ਇਹਨੂੰ खून ਦੀਆਂ उल्टियां होने लग गई सी। तो अपनी बेटी की इतनी हालत जो बुरी हो चुकी थी इस बीमारी के कारण, उसको देखकर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। घर का माहौल कैसा था उस समय? घर का माहौल मतलब इदां ਦਾ ਸੀ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ मतलब ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਘੜੀ ਪਲ 'ਚ ਇਹਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੇ। ओके, आप बताएं परमेश्वर ने कैसे आपको चंगाई दी, कैसे हीलिंग मिली इस बीमारी से आपको? 9 ਮਾਰਚ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਵੀ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲੇ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹਾਂ। परमेश्वर ਦੀ ਇਸ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ परमेश्वर ਦਾ बहुत थैंक्स करती हूँ। कोई टीबी का रोग नहीं है उसके नहीं। बाद? कोई मेडिसिन नहीं ले रहे आप? नहीं। कितने समय से आप बिल्कुल ठीक है अभी? 1 साल 3 महीने हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हाँ। और चलने फिरने में, खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं है आपको? नहीं, नहीं। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें इस हीलिंग के लिए, इस बड़ी चंगाई के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं। किस तरह से परमेश्वर ने इस बहन को उस बीमारी से आजाद किया और परमेश्वर ने एक नया जीवन दिया है।
तो आज जितने भी जन आप बीमारी के नीचे हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स के नीचे हैं, टीबी का रोग या ऐसी कोई भी बीमारी है जो आपको लगता है कि शायद ये कभी खत्म होने वाली नहीं है, ये बीमारियां लंबी चलने वाली हैं या डॉक्टर्स ने ऐसा बोल दिया है, आपकी रिपोर्ट्स में ये लिखा गया है। आप जानते हैं कि जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल उन लोगों को बुलाया जिनके पास बीमारी की रिपोर्ट्स थी, प्रेयर हुई, उसके बाद हमने टेस्टमनीज को रिसीव किया कि लोगों की रिपोर्ट्स को परमेश्वर ने चेंज कर दिया। वो बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी है, वो दुख चाहे कितना भी बड़ा है, लेकिन वो परमेश्वर से बड़ा नहीं है। अपने हाथों को उठा के बोलो, हमारा यीशु बड़ा है। बोलो, मेरे जीवन के ऊपर बीमारी का कोई अधिकार नहीं है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो, परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और आपके कामों का वर्णन करता रहूंगा। मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। ऊंची आवाज में तारीफ करें, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और जो जन आज आप ब्रांचेस में बैठे हुए हैं या मेन हेड चर्च में यहाँ पे बैठे हुए हैं, आज जिस तरह मेन हेड चर्च में आप देखते हैं परमेश्वर के बड़े कामों को लोग हीलिंग हॉल में से हील होके वापस आते हैं पुलपिट के ऊपर अपनी गवाही देने के लिए। ब्रांचेस में आज परमेश्वर के बड़े कामों को आज आप होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। वो बड़ी गवाहियां, वो बड़े मिरेकल्स आज आपके जीवनों के अंदर पैदा होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलें, एडवांस में अपनी गवाही के लिए परमेश्वर की महिमा करें। जो काम परमेश्वर आपके जीवन में करने वाले उसके लिए एडवांस में तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी कुरुक्षेत्र चर्च ब्रांच से ब्रदर रविंदर सिंह की हमारे पास आई है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਫੀਮ ਦਾ। ਬਾਜੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਡਰਾਈਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਬਾਹਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਫੀਮ ਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਡੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ। ਨਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਤਕਲੀਫ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਸ਼ੇ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੈਸੇ ਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਅਫੀਮ ਨਾ ਮਿਲਣੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਪਸੂਲ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੈਪਸੂਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਤਕਲੀਫ, ਮੇਰਾ ਇਦਾਂ ਮਰਨ ਦੇ ਥੋੜ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣਾ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਬੜੇ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਬ੍ਰਾਂਚ 'ਚ ਆ, ਅਨਕੁਲ ਰੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ-ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर यूथ की लाइफ को चेंज कर रहा है, उनको बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा कर रहा है। जैसे आपने सुना कि परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, पूरे विश्वास के साथ इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए ग्रहण किया। परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ और वो नशा इस भाई को छोड़ के गया और आज ये ब्रदर उस नशे से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ थैंक्स करें परमेश्वर का। कौन कहता है कि धर्म चेंज होता है? अगर आप इस भाई को पूछें तो इस भाई का धर्म नहीं, इस भाई की लाइफ चेंज हुई है कि परमेश्वर ने कैसे इस भाई को नशों से आजाद किया, कैसे परमेश्वर ने गलत संगति से आजाद किया, कैसे परमेश्वर ने डिप्रेशन से आजाद किया और एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। और आज जितना भी यूथ इस टेस्टिमनी को सुन रहे हैं, चाहे आप ऑनलाइन या ब्रांचेस में या हेड चर्च में मौजूद हैं, हमारा विश्वास है कि आज आप आजाद होके जाएंगे यीशु के नाम में। आज आप बड़ी गवाहियों को लेके जाएंगे यीशु के नाम में। अपने हाथों को स्वर की ओर उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी
गवाहियों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम अमनदीप कौर है। हाँ जी, मैं करपूरथला से रहने वाली हूँ। ओके, आप बताएं कि आप 18 साल की उम्र में ही आपकी स्किन के ऊपर जो स्किन का रोग था शुरू हुआ था। हाँ जी, कैसे शुरुआत हुई थी इस रोग की, उसके बारे में बताएं आप। मेरे सिर ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਨਾ ਸਿਰ 'ਚ ਸ਼ਿਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ नहीं ਆ। क्योंकि वो बीमारी जो थी आपके सिर के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर जो थे वो जख्म बनने शुरू हो चुके थे। हाँ जी, कितने साल ये बीमारी आपके ऊपर रही है? ये बीमारी 10 साल हो गए न। और जब भी आप अपने बॉडी को देखते थे, जो जख्म होते थे उनमें से ब्लड निकलता था। हाँ जी, रोग बढ़ने के कारण इनके सिर के, आपके सिर के ऊपर से वो जख्म जो थे वो जैसे मांस निकलता है, झड़ता था, हाँ जी, वो मांस झड़ना शुरू हो चुका था। हाँ स्किन जी, काली पड़नी शुरू हो चुकी थी। हाँ जी, और जब भी नहाने में, कपड़े चेंज करने में हमेशा दिक्कत रहती थी। आप कितने डॉक्टर्स के पास गए इलाज करवाने के लिए? ਅਸੀਂ 5 ਤੋਂ 6 ਡਾਕਟਰ ਬਦਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ 5-6 ਸਾਲ, पर मैंने फर्क नहीं पिया। और सभी डॉक्टर मेडिसिन देते थे लेकिन ये बोलते थे कि इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ जी, क्योंकि आप दवाइयाँ ऑलरेडी इतने साल खा चुके थे, कोई हाँ भी जी, फर्क नहीं था। हाँ और जी, बहुत पैसा भी आपने अपनी इलाज के ऊपर खर्च कर दिया। हाँ जी। तो कैसे फिर परमेश्वर ने चंगा किया, कैसे आप हील हुए इस बीमारी से? मैं हील होई, मैं एमरजेंसी सैक्शन दे विच बहना स्टार्ट किया। फिर मेरा जनवरी दे विच मेरा हील एंड होया पापा दे कोलों। 29 जनवरी 2026 की मीटिंग में लेहन प्रेयर हुई थी। ओके, जब लेहन प्रेयर हुई उसके बाद फिर क्या हुआ आपके जीवन में? बाद च मेरे जीवन च रिकवरी होनी स्टार्ट हो गई, मैं हील होना शुरू हो गई। और वो जितने भी जख्म थे, सोराइसिस का रोग था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका हाँ है। जी, अभी कितने महीने से बिल्कुल ठीक हैं आप? हुण मैं 5-6 महीने हो गए मैं ठीक हाँ। कोई दवाई नहीं खा रहे आप? कोई दवाई कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, नहीं। बिल्कुल हील है अभी तक। हाँ जी, सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं ये एक ऐसी बीमारी है सोराइसिस जिनका डॉक्टर्स मेडिसिन देते हैं लेकिन उसका परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं है। ये बीमारी क्योर नहीं हो पाती है, लोग ठीक नहीं हो पाते इस बीमारी के कारण। और ये स्किन इतना ज़्यादा खराब हो जाता है कि एक टाइम आता है कि उस पर्सन की डेथ हो सकती है। लेकिन आपने चर्च में कितनी गवाहियाँ सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने सोराइसिस जैसे रोगों से लोगों को आज़ाद किया, कैंसर जैसे लाइलाज बीमारियों से आज़ाद किया। ऐसे रोग जिनका डॉक्टरी मेडिकल साइंस में भी उसका हल नहीं है, वो परमेश्वर ने हल किया। तो इसका मतलब हमारा खुदावंद जीवित है, वो हमारी परिस्थितियों को चेंज करने की ताकत रखता है। और आज आप अपनी बड़ी गवाही को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को हिलाते हुए क्रिस्टिया थैंक यू जीसस बोले। थैंक यू जीसस, ऊंची ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस। हालेलुया। अगली गवाही फतेहाबाद ब्रांच से ब्रदर सोमनाथ की है। और ये भाई की गवाही के 2021 में ये भाई बीमार रहना शुरू हुए, हाई ग्रेड फीवर था इनको, ये कुछ भी खाते थे पछता नहीं था। आज ये भाई फतेहाबाद हरियाणा चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो आइए सुनते हैं इस भाई की गवाही को। सारा को जय मसीह की। मेरा नाम सोमनाथ है, मैं फतेहाबाद ब्रांच से अपनी जीवन की गवाही देने जा रहा हूँ। जून 2021 में फीवर रहना शुरू हुआ क्योंकि 101-102 बुखार रहता था। लगातार 1 साल बुखार रहा। डॉक्टर ने मुझे अप्रैल के लिए भेजा, उसमें काला पीला आया, नाखून पीले पड़ चुके थे
और झड़ने लगे। फेस का रंग भी पीला पड़ चुका था। बॉडी में सूजन आ गई, बॉडी में पेन रहने लगा। वोमिट भी काले रंग की और पीले रंग की आती थी। पूरी तरह बेड पे आ चुका था। मैं पेंट का काम करता था, 2 साल लगभग बिल्कुल पेंट का काम छूट चुका था। फेफड़ों में 2 लीटर पानी भर गया। आंतों में गुच्छा बन चुका था। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला। भूख नहीं लगती थी, यूरिन भी पीला आता था। लीवर लगभग डैमेज हो चुका था। लगातार दवाइयाँ खाई, 6 से 7 हॉस्पिटल चेंज किए। डॉक्टर कहते घर ले जाओ, बचने का कोई चांस नहीं, सेवा कर लो। 3 से 4 लाख रुपए खर्च किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। नूरुल्लाह मेरे सपनों में आए। उन्होंने बोला कि तू यहाँ पे आ जाएगा, तू चंगा हो जाएगा। 16 मार्च जब मैं मीटिंग अटेंड करने गया तो सोनिया नूरुल्लाह जी को मैंने देखा तो काफी हैरान रह गया। और अब ये तो मेरे सपनों में आए और मैं प्रार्थना ग्रहण किया। मुझे ठंडा महसूस हुआ। रिकवरी स्टार्ट हुई 1.5 साल से। अब मैं बिल्कुल सारा काम कर रहा हूँ, अच्छे से खा पी रहा हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ पा रहा हूँ। इस दवाई के लिए मैं परमेश्वर का दास और दासी का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए, जोर से। आपने सुना इस भाई की गवाही को कि 8 डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को बदला, चेंज किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। दवाइयां खाते थे। ये बता रहे कि इनके फेफड़ों में पानी भर चुका था। डॉक्टर ने इनको यहां तक बोल दिया था कि अब आप खत्म हो जाओगे, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इनके घर वालों को डॉक्टर ने बोल दिया था कि आप इनको घर पे लेके जाओ, इनकी सेवा टहल करो, क्योंकि अब ये नहीं बच सकते। लेकिन ये भाई कह रहे कि जब ये बीमारी की हालत में थे, परमेश्वर के दासी हमारी आत्मिक मदर ये कह रहे कि वो ड्रीम में आते थे, सपने में आके इनके सर के ऊपर हाथ रखते थे। आप जानते हैं कि ड्रीम में परमेश्वर के दूत, उसके स्वर्गीय दूत आपके सपनों में विजिट करते हैं। हालेलुया। और ये भाई कह रहे कि लगातार जब परमेश्वर के दासी सपने में आके इनके सर के ऊपर हाथ रखते थे, एक अद्भुत छुटकारा ये भाई के जीवन में हुआ। ये भाई कह रहे उसके बाद ये खामरा चर्च में आए। जब चर्च में आए और पुलपट के ऊपर प्रभु की दासी को देखा, ये भाई शौक रह गए, ये हैरान रह गए। ये भाई कहते हैं कि मैंने पहली बार जब परमेश्वर की दासी को देखा तो मैं ये सोचा कि मैंने इनको सपनों में देखा था, ये सपनों में आके मेरे ऊपर लेहन करते थे। आज मैंने इनको अपनी आंखों के सामने देखा। और ये भाई बता रहे उसके बाद जब चर्च में आए, लगातार प्रार्थना जब चल रही थी, प्रार्थना के दौरान विश्वास के साथ ये भाई प्रार्थना को रिसीव करते थे। उसके बाद ये भाई कह रहे कि 16 मार्च 2025 को जब परमेश्वर के दास, उस समय ये खामरा चर्च में ही मौजूद थे और जो फायर प्रेयर चल रही थी, परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस फायर प्रेयर को विश्वास के साथ ये भाई ने अपने लिए ग्रहण किया। और ये बता रहे कि शरीर में अचानक से जान आई, ये उठे और उसके बाद ये भाई उठ के अपने पैरों पे खड़ा हुआ, अपनी गवाही दिया। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। कलीसिया आप जानते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के तोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसी यीशु मसीह ने इनको पूरा चंगा किया, छुटकारा दिया। इस बड़े और अद्भुत गवाही के लिए जोर से तारीफ करें। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और रहने वाले कहाँ के आप? मेरा नाम रंजीत है, मैं फिरोजपुर का रहने वाला। ओके, 2014 में आपकी लाइफ जो थी वो टोटली नशों में जा चुकी थी। कैसे नशे आपके जीवन में एंटर हुए, कैसी आपकी हालत थी उस समय की? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿਗਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ, ਅਫੀਮ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜੋਬ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਘਰੋਂ 8 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 8 ਵਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਜੋਬ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਣਾ। ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮਤਲਬ YouTube ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਵਾ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਵਾ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਆਣਾ ਸੀ, उस तो एक दिन पहला मैं बहुत ज़्यादा नशा किया हुआ सी। क्योंकि आप इसलिए उसको बोल रहे थे सैलरी का, क्योंकि नशे करने के चक्कर में आपके पास पैसे भी नहीं होते। हाँ जी, मतलब आपके पास किराया खर्चने तक की, चर्च तक आने के लिए किराया भी नहीं हाँ, होता था। मतलब मेरा 1000 रुपया 800 रुपया हर रोज का होंदा सी नशे दे विच। हाँ ओके। फिर जिस दिन असी बपतिस्मा लैन आना सी इत्थे, उस दिन एक दिन पहला मैं बहुत ज़्यादा नशा किया होया सी ते नशा करदे मतलब घरे मैं ना वीडियो देख रहा सी यूट्यूब ते, एक पास्टर जी दे मास प्रेयर चल रही सी। मैं जदों मास प्रेयर रिसीव की, मेरे ना मन दे विच थॉट आन लग पे कि उवें जदों मैं नशा करना कि घरे जांदे नाल सो जांदा हुंदा सी। उस दिन मैनूं नींद नहीं आ रही सी ते मेरे मन दे विच थॉट आ रहे सी कि अज नहीं ते कल इस चीज़ नूं छड्डना पेगा, क्यों नहीं कल इनू छड़ लै, अगर नहीं छड़ेगा। मेरे सर्कल दे विच 2 मुंडे दी डेथ हो चुकी सी ते मेरे दिमाग 'च ये भी आ रहा सी कि अगर ना होया तो तेरे नाल ये हाल हो जाएगा, तेरा बच्चा भी है। नशों के कारण उनकी डेथ हुई थी। हाँ जी। और आप आपके साथ ही रहते थे। हाँ जी। और आपको भी ये डर था कि नशे के कारण मेरी भी मौत ना हो हाँ जाए। जी। ओके। फिर नैक्सट डे जदों असीं आना सी, मैं अपनी वाइफ नूं कहा कि मेरे भी एक जोड़े कपड़े दा होर कढ लै, मैं भी तेरे नाल बपतिस्मा लांगा। मेरी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश होए कि वो शौक हो गए कि मैं इन्हों फोर्स भी नहीं किया कि तुसी बपतिस्मा लो, कि तुहाडा मन किवें बदलिया। मैं क्या मेरे रात नूं दिल दे विच बहुत चीज़ां आईयां ने कि मैं भी अपनी जिंदगी चेंज करना चाहना। नशिਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ मेरी लाइफ दे विच हमेशा एक कर्स रहा सी कि जदों भी मैं कोई जॉब करदा सी 6 महीना या 8 महीने ही रहिंदी सी। 6 महीने बाद या 8 महीने बाद मेरे नाल कोई एक्सीडेंट हो जाता सी या कुछ ऐसी चीज़ां हुंदियां सी कि मेरी जॉब छुट जांदी सी। ये मेरी लाइफ दे विच कर्स चलदा रहिंदा सी। पर जदों मैं बपतिस्मा लिता, वचनां ते चलना स्टार्ट किया, बीज बोना स्टार्ट किया, हर रोज़ असी चर्च जांदे सी, संडे वीरवार कोई मिस नहीं करते सी। फिर मैनू प्रभु वालों एक नायका दे विचों जॉब नाल ब्लैस होया। मैनू एक कंपनी वालों खुद ही कॉल आई सी कि साडी कंपनी ज्वाइन करो। मैनू बहुत वधिया प्रभु ने जॉब नाल ब्लैस किया। अज 4 साल हो गए ने मैं नशिਆਂ तो बिल्कुल आज़ाद हाँ, बहुत ब्लैस लाइफ जी रहे हैं मैं, मेरी वाइफ, मेरा बच्चा। और बिल्कुल कोई नशे की तलब नहीं उसके बाद? बिल्कुल भी नहीं। जदों मैं नशे इथों बपतिस्मा लिता सी, बपतिस्मा लैन तो बाद मैं 6 दिन उन्हां ही मुंडिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठदा रहा। ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बैठदा रहा। वो मैनूं कहंदे सी कि कर लै। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पता भी सी मैं बपतिस्मा लिया, पर मैं कहता ਸੀ नहीं मैं नहीं करना। 6 दिन तो बाद 7वें दिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं किया। उस तो बाद उन्होंने भी नहीं बुलाया। वो बाद दे विच मैनूं कहंदे सी कि तू करना नशा करना, पर तू सानू दसदा नहीं। मैं कहा मैं नशा जरूर करना, पर हुण मैं नशा प्रभु यीशु दा लगा लिया। इस तो वध के हुण मेरी लाइफ दे विच कोई नशा नहीं हैगा। यस, तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इक्लीसिया अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोलें इस गवाही के लिए।
जिस तरह परमेश्वर ने कहा बाइबल में कि हे जवान, अपनी जवानी के समय अपने सृजनहार को, अपने परमेश्वर को याद रख। तो आज जितने यूथ, जितने यंगस्टर्स भाई बहनें यहाँ पे मौजूद हैं, आप परमेश्वर के वर्ड के ऊपर खड़े रहें, अड़े रहें। आप जल्दी अपनी बड़ी गवाही के साथ वापस आओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा के बोलो थैंक यू जीसस, जीसस, ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में हालेलुया, हालेलुया। इस बड़ी गवाही के लिए, इस लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं, परमेश्वर के नाम को महिमा दे। ऊंची आवाज बोले थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टिमनी पतोली चर्च ब्रांच से सिस्टर चंपा दास की हमारे पास आई है और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम चंपा दास। नवंबर 2025 में अचानक से मुझे सांस फूलने लगा था और मैं थोड़ी सी भी चलती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता था। मेरा पूरा बॉडी और दोनों आँख पीला पड़ चुका था, मेरा यूरिन भी पीला हो चुका था, मुझे भूख भी एकदम भी नहीं लगता था और मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम भी हो गया था। मुझे वोमिटिंग भी होने लग गई थी। तो मेरे घर वालों ने मुझे डॉक्टर के पास लेकर के गया तो डॉक्टर ने रिपोर्ट करने दिया और रिपोर्ट में जॉन्डिस आया था और रिपोर्ट में जो ब्लड का रिपोर्ट था उसमें ब्लड बहुत ही ज़्यादा कम था और डॉक्टर ने बोला इमीडिएट तुम ब्लड बैंक से 3 बोतल ब्लड चढ़ाओ और इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। फिर मैं दूसरा डॉक्टर के पास गया तो दूसरा डॉक्टर भी सेम ही जवाब दिया। तो मैं उन लोगों को मना कर दिया हॉस्पिटल में एडमिट होने से। तो डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि तुम हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा मौत भी हो सकता है। फिर मैं घर में आ गई थी, किसी का बात नहीं सुना, मैं घर में ही मेडिसिन ले रही थी। मेरा दोनों बेटा भी रोने लगा था इस बात को सुन के कि मेरा मौत भी हो सकता है। पर मेरा विश्वास पहले से ही प्रभु के ऊपर था। मैं पहले से ही एएनएम चर्च के साथ जुड़ी थी। मैं लगातार प्रेयर को रिसीव करती रही। फिर प्रभु के दास ने जब 7 दिसंबर 2025 में पेट के रोगी के लिए प्रेयर किया, मैं उस प्रेयर को अपने लिए रिसीव किया और मुझे बहुत ज़्यादा गर्माहट महसूस हुआ। अभी 7 मंथ हो चुका है, मैं पूरी तरह से हील हूँ। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। सब जन अपने स्थानों के ऊपर खड़े हो जाएं और जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगी में कर रहे हैं। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया।